सिंह से ऊपर भी कोई है, मैं कह रही हूँ एपी सिंह से ऊपर भी कोई है। एपी सिंह भी एपी सिंह से ऊपर भी कोई है, देख लेना। एपी सिंह भी अपने मन से नहीं करेगा। एपी सिंह पे इतने वो लगे हुए हैं, एपी सिंह पे इतने केस लगे हुए हैं, एपी सिंह से भी ऊपर कोई और जो एपी सिंह को भी चला रहा है। पर एपी सिंह को चला रहा है, क्यों चला रहा है? क्योंकि एपी सिंह को पैसा मिल रहा है। चार पड़ेंगे झापड़ में, पानी भी नहीं मांगेगी ये 2% की। अभी तक ये साबित नहीं हुआ है ये किस मकसद से आई है भारत के अंदर। ये सारी बेल में वो रहने के बाद ये सारी मनमानी कर रही सोशल मीडिया पे। इसने भारत को क्या इतना फालतू समझ लिया, धर्मशाला समझ लिया, जब मुंह उठाए जो मर्जी करे। भारत के लोग बोले क्यों नहीं इस पे? तो अपने आप को संभाल ले भाई, तेरे पे इतने केस लगे हुए हैं तो पहले अपने आप को देख ले। तो इसके तो बाद में सोच, इसको तो हम देख लेंगे। तो अपनी सोच, तो संविधान बनने की कोशिश मत कर, कानून बनने की कोशिश मत कर। कानून भी तेरा खरीदा हुआ है, ठीक है ना? तो कानून पढ़ा नहीं है तूने खरीदी है डिग्री। मैं आज फिर बोल रही हूँ, तूने खरीदी है डिग्री। तेरे जैसा बेगैरत इंसान अपने देश की तौहीन करवा रहे उस 2% की 2 करोड़ की नचनिया के हाथों। पिछले साल भी, इस साल भी कुत्तों वाली खुजली हो रही है क्या? कि जो डॉक्टर जिंदगी रहने की, बचने की उम्मीद को एडमिट होना है। कहाँ से आता? बेटा जेल में तेरी ऐसी दुर्दशा होने वाली है ना, याद करना तू। अब याद कर ले, अपने उल्टी गिनती शुरू कर ले। अब तू सबसे बड़ा दिमाग खराब, इतना दिमाग खराब क्या ही बोलूं मैं आपसे, इतना दिमाग खराब हो रखा है। और दोनों कोड़ी के जो यूट्यूबर है वहां जाके वो कवर कर रहे हैं। अरे तुम्हारा देश नहीं है क्या ये? तुम्हें जरा सी भी तुम्हारे शर्म और हया नहीं है? मैं आज गाली दूंगी मैं गाली। बेशरम आदमी, बेगैरत आदमी, तू इकट्ठे 18 लोगों को तुम ट्रेन कर, मैं तुम पे केस कर दूंगा, तुमको फांसी के फंदे पे रखा दूंगा। आनंद का क्यों नहीं आता हमारे सामने? हमारे सामने है तो इतनी हिम्मत तो हमारे सामने, हमारे सवाल का जवाब दे हमारे सवालों का जवाब। एपी सिंह नहीं है ना औकात, हिम्मत नहीं है। पता है कि इंडिया की शेरनी है, अगर उनके सामने चला जाओगे तो एक करके निकल जाएंगी। तेरे घर में नहीं होंगे शेरनियां, पर हम शेरनियां हैं। जिस धरती का तूने, जिस भारत माता का पानी तूने पिया है ना, उसी भारत माता का पानी हम भी पी रहे हैं, खाना हम भी खा रहे हैं। लेकिन तेरे में इतनी युवा नहीं है, तो हम और चूड़ी पहन के रहे घर में, चूड़ियां, ठीक है? हाँ भैया, मैं तो कहती थूकती हूँ ऐसू के मुंह पे। थू है ऐसे लोगों पे। ये इंसान नहीं है, जानवर से भी बदतर है लोग। अगर ये पैसे के लिए इतने नीचे गिर सकते हैं तो ये इंसान ही नहीं है, इनमें इंसानियत ही नहीं है जो ऐसी औरत को सपोर्ट करते। सबसे पहले तो ये गांव के लोग हैं, कहते सीधे साधे लोग हैं, अपना घर उजाड़ के आई है औरत। बाकी सब चीजों को छोड़िए, देश वेश तो ये समझेंगे ही नहीं। कानून देश तो इनसे बहुत दूर है, बहुत परे है, समझेंगे ही नहीं उस चीज को। अगर गांव के भी है ना, तो सबसे पहले मान मर्यादा इज्जत होती है। जो औरत अपने पति के लिए ऐसा कह सकती है, अपने देश के लिए ऐसा कह सकती है, अपने बच्चों को यहाँ पे मोहरा बना के लाई है, तो इतना ही समझ ले रघुपुरा के लोग। क्या तुम्हारे चैनल तुम्हारे लिए इतने मायने रखते हैं? ये मजदूरी भी करोगे ना, किसी के घर में झाड़ू पोछा भी करोगे तो इज्जत की रोटी खाओगे, लोग उंगली नहीं उठाएंगे। इतना थूकते हैं इनके ऊपर, शर्म है तू ऐसे लोगों पे। लेकिन मोमिन सर की ताकत बनने के लिए भाई हमें हिंदुस्तानी भाई चाहिए ना। हमारे हिंदुस्तानी भाई जो हैं, जो इस चीज का विरोध करते हैं, जो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, वो ऑनलाइन कंप्लेंट्स दें, ऊपर नीचे कंप्लेंट्स जाएं तो देखें फिर किसने एक्शन लिया जाता है। मेन मसला ये है कि हर चीज हम उनको कर देते हैं जी, मोमिन सर संभालेंगे या मोमिन सर करेंगे। नहीं भाई, भारत मुल्क वो सिर्फ मोमिन सर का है या सरिता दीदी का है या संजीव भाई का है या जितने बहन भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका है। अरे भाई खुदा के लिए मैं बस यही कहूंगा कि मैंने पहले ये वीलॉग लाइव शुरू किया था, मैंने पहले बोल दिया था कि नफरत करना, मोहब्बत करना ये इंसान की फितरत में शामिल होता है। अगर आपको पाकिस्तान से नफरत है तो ठीक है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन नफरत में इतना ना बढ़े कि अपनी देवी देवताओं का अपमान कर दें आप लोग। नफरत में इतना आगे ना बढ़े कि एक ऐसा झंडा जो शहीदों को पहनाया जाता है, जिनको मान सम्मान दिया जाता है,
जिनकी बहनें, माएं, बच्चे भूखे सो जाते हैं कि ये मुल्क की हिफाजत करने के लिए एक फौजी सरहद पे खड़ा है, और जब वो शहीद होके आता है तो उसको उस झंडे के अंदर सम्मान दिया जाता है। इसको किस बात का सम्मान दे रहे हैं? ये क्यों आपके तिरंगे को जलील कर रही है? कहां गया आपके अंदर के भाई देशभक्ति कहां है? निकालें, निकालें। अगर खा खा के ठंडी हो चुकी है तो उसको निकालें बाहर। रघुपुरा वालों को कहना चाहता हूं, भाई हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं रघुपुरा वालों को कहना चाहता हूं कि आप कम से कम अपने भारत से कोई इतनी मोहब्बत 20-25 लोग तो करते होंगे ना वहां पे रहने वाले। यार आप लोग कोई एक्शन लें इस औरत के ऊपर। इसने छोड़ा ही कुछ नहीं है, इसने छोड़ा ही कुछ नहीं है। और जितने इसने 1000-2000 रुपया जिनको ये देती है ना, उन्होंने आके देवी देवताओं से भी मिला चुके हैं इसको। अब इससे ज्यादा क्या होता है भाई? मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। और भगवान श्री के जनाब ये वो बना के टैटू बना के हाथों पे, अब मैं यहाँ पे मेरी बहनें बैठी हैं, क्या कुछ होता है हाथों के साथ, कितने नापाक होते हैं किस किस काम में। बिल्कुल यार मुझे तो हैरत हो गई है, कसम से मुझे हैरत हो गई है कि वो नाम लिखवाया हुआ है। और मैं वो नहीं वो सारी बातें करना चाहता, आप लोग समझदार हैं, वो बात समझें कि इंसान गंदा भी होता है, गलीज भी होता है, फिर वो अपने आप को पाक करता है, तो उसके अंदर भी वो भगवान का नाम जो है वो लेके गंदगी में फिरती रहती है गलीज औरत। और जिसके जिस्म का पता ही नहीं है वो भी तिरंगा लपेटती है आपका, जो शहीदों पे डाला जाता है। अगर अभी भी आप लोगों को होश नहीं आती तो भाई अब क्या करें, हमें तो समझ नहीं आती। नफरत अपनी जगह पे ठीक है, आप लोग उसके सपोर्टर हैं, चले वो भी ठीक है। आप ये कहते हैं जी 4 बच्चों के साथ जो है वो आ गई है, कोई बात नहीं, इसको ना निकालो, हम इसको भी मान लेते हैं। लेकिन आप इतना मतलब सीमा भक्ति में भाई चले गए हो कि अपने मान सम्मान, मुल्क, अपने धर्म को आप लोगों ने दांव पे लगा दिया है। अरे भाई इतनी नफरत किसी से नहीं करते, इतनी नफरत किसी से नहीं करते कि पूरी दुनिया देखे, तमाशा और मजाक उड़ाए। बड़े बड़े सीनियर लोगों के, उन्होंने कहा यार इन लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये औरत या एपी सिंह क्या कर रहा है इन लोगों इनके साथ, इन लोगों को समझ नहीं आ रही। तो फिर मैं इस बात पे मजबूर हुआ, मैंने कहा मैं आज लाइव इस चीज के ऊपर करूंगा कि हाँ यार कम से कम इंसान को इतना जरूर शऊर होना चाहिए। ठीक है, हम तो, मैं आपके भी होता है, इंडिया को मैं जानता हूं, और आप लोगों की जिस तरह परवरिश की जाती है दीदी इंडिया में बच्चों की, वो स्कूल भी ना जाए ना तो वो तालीम याफ्ता होते हैं। जिस तरह उनको तमीज सिखाई जाती है, जिस तरह उनको धर्म का बताया जाता है, जिस तरह उनको जिंदगी गुजारने का तरीका बताया जाता है, कसम से अगर इंडियंस स्कूल में ना भी जाए ना तब भी वो तालीम याफ्ता होते हैं। लेकिन हम तो हैरान हो गए हैं कसम से ये तमाशे देख देख के इस औरत के, और ये जो इसके साथ मिला हुआ है। सही कहते हैं वो हेमंत पराशर सर, ये झंडू है सर दीदी, ये वाकई झंडू है। इसने कम से कम उसके बच्चों ने पता नहीं कितनों के तो खिलौने लिए, इसने 500 रुपए दिए जबकि ज्यादा बनते थे। इसने 500 रुपए में पता क्या बोला, जितने बच्चे तू रख ले। उसने बोला मैं ना रघुपुरा में इसलिए आई थी तुझे देखने के लिए, और उसने बोला तू तेरे पैसों पे देख, मेरे एक टांग नहीं है और उसका हस्बैंड भी नहीं था। बोला मैं मेरे 5 बच्चों को मैं ऐसी टांग में पाल रही हूँ, और तू उस मुल्क से भाग के यहाँ आ गई, उसके मुंह पे थूक के गई। लालच है ऐसी औरत से, बेशरम 2 टके की है जी भाई। ये वहाँ है ना उत्तराखंड में होती, इसकी टांगा और हाथ पैर सब तोड़ के आर रख देते हम। आज इसकी बच्चे आज कब की खुद ही भाग जाती। जी संजीव भाई क्या लिख रहे हैं? संजीव भाई ने बहुत अच्छा एक मशवरा दिया है। वो ये कह रहे हैं कि सरिता दीदी जब ये लाइव खत्म हो ना मोमिन सर का, तो फिर एक ज्वाइंट लाइव करें यहाँ पर अल्लाह ऊपर ज्वाइंट लाइव। 295 ही है इंडियन पिनल कोड का सेक्शन। उसमें यही है कि अगर कोई
जो मजहबी मुकद्दस जगह जैसे कोई मंदिर हो जाता है उसको कोई तोड़ देता है या उसकी तौहीन करता है या उससे कंपेयर करता है अपने आप को या उसको किसी भी अल्फाज से या किसी भी अपने कंडक्ट से उसकी तौहीन करता है तो वो उसके ऊपर 295 इंडियन पीनल कोड के तहत FIR दर्ज होती है और ये नॉन बेलेबल जुर्म है और इसकी 3 ईयर से ज्यादा पनिशमेंट है। और इसके अलावा नेशनल ऑनर एक्ट है जो है वो उसमें जिसमें 1971 का इंडिया का जिसका सेक्शन 4 जो है ना वो डील करता है कि अगर कोई फ्लैग की हिंदुस्तानी झंडे की तौहीन करता है तो उसकी भी 3 ईयर से ज्यादा पनिशमेंट है। और अगर कोई जो हिंदुस्तानी कौमी तराना है उनका जो नेशनल एंथम है तो उसको किसी इस अंदाज से गाता है कि जिससे लोगों के दिलों में कोई ऐसी चीज है तो वो भी एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और अगर कोई शख्स ये ऑफेंस बार बार करता है तो फिर पनिशमेंट डबल होगी। फिर ये नहीं है तो ये तो सीधा सीधी FIR बनती है, इसके ऊपर तो किसी किस्म की कोई स्पेस नहीं है। बाकी मोमिन मलिक साहब जो हैं वो इसके ऊपर ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। उसकी वजह यह है कि ये एट अ टाइम 10 से 12 कानून जो होते हैं उनकी वायलेशन हो रही होती है तो हम वही बता सकते हैं जो जनरली हमें पता होता है क्योंकि मोमिन मलिक साहब उस मामले में पूरी तरह से एक्सपर्ट है तो वो और भी बताएंगे कि ये कौन कौन से सेक्शन इसके ऊपर अप्लाई होते हैं क्योंकि इसमें जनरल लॉ भी अप्लाई होगा, स्पेशल लॉ भी अप्लाई होगा। तो ये देखें इसके ऊपर, लेकिन ये सीधी सीधी FIR बनती है इसके ऊपर। जी देखिए मैं आपको बताता हूँ